दोस्तों, इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को उम्र कैद की सजा हो सकती है और ये बात मैं पूरे सबूतों के साथ और पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। दोस्तों, इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अदालत के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं और कह रहे हैं कि मेरे खिलाफ जो भ्रष्टाचार की कार्रवाई चल रही है उस पर रोक लगा दी जाए सुरक्षा की वजह से। सबसे बड़ी बात दोस्तों, अपनी जान बचाने के लिए इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अदालत की कार्रवाई को कई बार मुलतवी कर चुके हैं। यानी कि अब नौबत आ गई है गिड़गिड़ाने की, जो बेंजामिन नेतन्याहू कर रहे हैं। दोस्तों, बेंजामिन नेतन्याहू की बौखलाहट दिखाई दे रही है और अब तो वो गिड़गिड़ाने भी लगे हैं। इस खबर पर दोस्तों गौर कीजिएगा। उन्होंने अदालत से ये अपील की है कि उनके खिलाफ जो भ्रष्टाचार से जुड़ा मामला चल रहा है उसे मुलतवी कर दिया जाए। सबसे बड़ा सवाल, क्या आप जानते हैं कि अपनी जान बचाने के लिए हर बार राष्ट्रवाद की दुहाई देकर, देश की दुहाई देकर सुरक्षा कारणों से उन्होंने इस अदालती कार्रवाई को मुलतवी किया है। और बेंजामिन नेतन्याहू जानते हैं कि अगर उन्हें सजा मिली तो वो उम्र भर के लिए जेल जा सकते हैं। यानी कि अपनी जान बचाने के लिए इस इंसान ने 60,000 लोगों को गाजा में मार दिया, ईरान पर हमला कर दिया, लेबनान पर हमला कर दिया और गाजा में अब भी जुल्म कर रही है। मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों कि उन्होंने अदालत के सामने कैसे गिड़गिड़ाया और साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इससे पहले कितनी बार और किन वजहों से वो अदालती कार्रवाई को मुलतवी कर चुके हैं। तो गौर फरमाए दोस्तों इस खबर के ऊपर। बेंजामिन नेतन्याहू के वकील ने क्रिमिनल ट्रायल को टालने की मांग की। इजरायली मीडिया हारेट्स के मुताबिक बेंजामिन नेतन्याहू ने अदालत से 2 हफ्ते के लिए अपनी क्रिमिनल ट्रायल की गवाही टालने की अपील की। रिपोर्ट में बताया गया कि उनके वकील अमित हदद ने एक आवेदन भेजा है जिसमें कहा गया है दोस्तों कि वे नेतन्याहू को अपना पूरा वक्त और ऊर्जा डिप्लोमेटिक, नेशनल और सिक्योरिटी मामलों में लगानी है, जिसमें गाजा में युद्ध की जिम्मेदारी और बंधकों से जुड़ा संकट संभालना शामिल है। वकील ने ईरान से चल रहे युद्ध और दूसरे इलाके और ग्लोबल घटनाक्रमों का भी हवाला दिया। नेतन्याहू का ट्रायल 2020 में शुरू हुआ था, जब 2019 में उन पर रिश्वत, धोखाधड़ी और भरोसे के उल्लंघन के आरोप लगे थे। दोस्तों, उन्होंने इन आरोपों को नकारते हुए खुद को बेकसूर बताया था। ये केस कई बार टल चुका है। पहले उनकी गवाही जुलाई 2024 में होनी थी, लेकिन गाजा युद्ध की वजह से ये दिसंबर तक दोस्तों टल गई। इजरायली मीडिया के मुताबिक नेतन्याहू के जिरह 3 जून से तेल अवीव की अदालत में शुरू हुई है और इसमें लगभग 1 साल लगने की उम्मीद है। बड़ी बात यह है कि 1 साल बाद नेतन्याहू को सजा सुनाई जा सकती है। और नेतन्याहू जो गिड़गिड़ा रहे हैं वो सिर्फ अदालत के सामने नहीं गिड़गिड़ा रहे हैं दोस्तों, बल्कि डोनाल्ड ट्रंप के सामने भी गिड़गिड़ा रहे हैं। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का एक बहुत ही अजीबोगरीब दोस्तों बयान सामने आया था। उन्होंने अपने बयान में कहा था कि बेंजामिन नेतन्याहू के जो खिलाफ कार्रवाई चल रही है एक बहुत बड़ा वो शंट है और इसे बंद होना चाहिए और हम उसे बंद करके रहेंगे, ये डोनाल्ड ट्रंप ने दोस्तों कहा था। सबसे बड़ी बात ये आंतरिक मामला है इजराइल का। सबसे बड़ी बात ये उनके आंतरिक कार्रवाई है। डोनाल्ड ट्रंप अपना मानसिक संतुलन पूरी तरह से खो चुके हैं। दोस्तों, मैं फिर आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, एक अदालती कार्रवाई जो इजराइल का आंतरिक मामला है उसमें डोनाल्ड ट्रंप कैसे दखल दे सकते हैं? मगर डोनाल्ड ट्रंप ये बात कह रहे हैं दोस्तों, जिससे पता चलता है कि डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त कुछ भी कह रहे हैं और कुछ भी कर रहे हैं। जिस ईरान के जानी दुश्मन होते हैं फिर कहते हैं नहीं साहब, अब उन्हें पटरी पर लौटना चाहिए। इस तरह की तमाम हरकतें डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। मगर सबसे बड़ा सवाल दोस्तों, ये जो पूरा मामला है नेतन्याहू के खिलाफ वो है क्या? 3 मुख्य मामले हैं दोस्तों और ये तीनों भ्रष्टाचार से जुड़े हुए हैं। इसमें उन्होंने एक उद्योगपति को बेवजह फायदा पहुंचाया था। काफी सुना सुना सा लगता है दोस्तों। जी हाँ, हमारे देश में भी ऐसे ही कुछ हो रहा है। तो ये 3 केसेस क्या है, एक एक करके दोस्तों आपकी स्क्रीन पर। केस 1000 जो कि गिफ्ट अफेयर है, केस 2000 जो कि फेवरेबल कवरेज है और केस 4000 रेगुलेटरी फेवर है। केस 1000 की बात करें जिसे गिफ्ट अफेयर कहा जाता है दोस्तों, इसके बारे में कहा जाता है कि नेतन्याहू और उनकी पत्नी को कई गिफ्ट मिले थे जिसकी कीमत $1,92,000 थी और ये गिफ्ट उन्हें 2 बिजनेसमैन से मिले थे दोस्तों। दूसरा केस जो है वो है फेवरेबल कवरेज, यानी कि यहाँ पर नेतन्याहू ने एक औद्योगिक समूह को रिश्वत दी थी ताकि उनके पक्ष में फेवरेबल कवरेज हो सके। और तीसरा मामला है केस 4000 रेगुलेटरी फेवर्स, एक हाथ दे एक हाथ ले, यानी कि एक औद्योगिक समूह को फायदा और उसके बदले में उनसे पैसे लेना या उनसे मदद लेना। ये 3 बड़े मामले हैं और इसमें अगर बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ मामला सिद्ध हो जाता है तो उनको जेल जाना तय है दोस्तों।
और अपनी जान बचाने के लिए इस इंसान ने गाजा में कहर बरपा रखा है, ईरान पर हमला कर दिया, लेबनान पर दोस्तों हमला कर दिया, और ये इंसान यहाँ रुकने नहीं वाला है दोस्तों। बेंजामिन नेतन्याहू आने वाले दिनों में क्या क्या करने वाले हैं, और सबसे बड़ी बात, अपनी जान बचाने के लिए पिछले 5 सालों में कई बार नेतन्याहू इस मामले को स्थगित दोस्तों कर चुके हैं, मुलतवी कर चुके हैं, देश के नाम पर, देश की दुहाई देकर। दोस्तों आप सभी की क्या राय है इन सब खबरों के बारे में, कमेंट बॉक्स में आकर जरूर बताएं। फिलहाल के लिए आज की इस खबर में बस इतना ही।